हेलो स्टूडेंट्स, नौवां लेसन चला था अपना किरण प्रकाश की, जिसके अंदर हम लोगों ने लास्ट टॉपिक किया था गोलियां दर्पणों से प्रतिबिंबों का निर्माण। ठीक है, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक है चिन्ह परिपाटी का नियम। गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम। साइन कन्वेंशन लॉ बोलते हैं इसको। चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है कि गोलीय दर्पणों में जितनी भी दूरियां मापी जाती हैं या ली जाती हैं, उनके लिए जो नियम बनाया गया है कि कहाँ से दूरियां मापी जाती हैं, किस प्रकार से मापी जाती हैं, वो नियम क्या कहलाता है? चिन्ह परिपाटी का नियम। ठीक है, तो गोलीय दर्पणों के लिए अपने कर रहे हैं इसको। तो मान लो आपके पास एक अवतल दर्पण है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ध्रुव है। ये मान लो इसकी फोकस दूरी है और ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो ये आपके पास एक गोलीय दर्पण है। तो चिन्ह परिपाटी नियम का जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सभी दूरियां ध्रुव P से ली जाती हैं या मापी जाती हैं, कह सकते हो। जितनी भी दूरियां हैं वो कहां से मापना स्टार्ट करते हैं? अपने ध्रुव से मापना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी आप कोई डिस्टेंस माप रहे हो तो स्केल का जो जीरो है वो कहां होना चाहिए? P बिंदु पर होना चाहिए। स्केल का जो जीरो है वो कहाँ होना चाहिए? P बिंदु पर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नंबर 2, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक लेनी है। दर्पण पर जो प्रकाशीय किरण आपतित होती है, तो इस पर जैसे अवतल है तो इस पर आपतित कैसे होगी? प्रकाशीय किरण इस प्रकार से होगी। इस दिशा में जो भी दूरियां मापी जाएंगी वो कैसी होंगी? पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, वो कौन सी लेनी है? पॉजिटिव। यानी कि ध्रुव से इधर जो भी दूरियां मापोगे वो क्या लेनी है? पॉजिटिव लेनी है। और इसी के विपरीत आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां, किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती हैं? नेगेटिव। अगर हम जानते हैं प्रकाशीय किरण आपतित इस डायरेक्शन में होते हैं, आप डिस्टेंस इस दिशा में माप रहे हो तो वो हमेशा क्या होगी? नेगेटिव। यानी कि ध्रुव से जैसे जीरो है, से जैसे फोकस दूरी माप रहे हो आप इसकी, तो इसका जीरो यहाँ से रखोगे तो यहाँ से इस प्रकार से दूरी मापोगे आप, यहाँ जैसे 10 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस का है कि होगी? नेगेटिव होगी। तो अवतल दर्पण की आप दूरी कह सकते हो क्या होती है? माइनस की या ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा नंबर 4, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई ऊंचाई पॉजिटिव और मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई ऊंचाई क्या होती है? नेगेटिव। जैसे मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हो, जो बिंब है यहां पड़ा हुआ, तो मुख्य अक्ष के ऊपर है तो ये कौन सी डिस्टेंस होगी? पॉजिटिव होगी। इसका जो प्रतिबिंब है मान लो यहां बना, मुख्य अक्ष के नीचे बना, तो ये जो ऊंचाई लोगे आप काय की लोगे? नेगेटिव। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन लॉ है जो आपको ध्यान में रखना है। जो भी आप न्यूमेरिकल्स करोगे, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड या गोलीय दर्पण से रिलेटेड, उनमें ये नियम आपको लगाना है। ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए बिंब की दूरी है पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी।
ठीक है, बिंब की ऊंचाई प्लस की होगी या माइनस की होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस नियम के अकॉर्डिंगली ध्यान में रखने हैं। आप जो भी न्यूमेरिकल करोगे आगे, जो भी जैसे दर्पण सूत्र आएगा या कुछ भी आएगा, उसमें आपको साइन कन्वेंशन लॉ लगा कर ही ये प्रूफ आपको करना होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ें और ऐड करते हैं हमने इसमें कि जो ध्रुव से बिंब की दूरी ली जाती है, ध्रुव से बिंब की दूरी ली जाती है, इसको किससे डिनोट करते हैं? अपने u से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं इसको? u से। ये ध्यान रखना आप। जैसे यहाँ प्रतिबिंब बना है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? v से डिनोट करते हैं, स्मॉल v से। ये याद रखना आप। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से क्या होगी? u, और इमेज की डिस्टेंस क्या होगी? स्मॉल v होगी। इसके अलावा आप फोकस दूरी है वो आप जानती हैं, तो क्या होती है? स्मॉल f होती है। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या भी आप जानते हैं कि क्या होती है? कैपिटल R होती है। ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर बिंब की ऊंचाई की बात करें तो आप किससे डिनोट करते हो? स्मॉल h से। और प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करें तो ये अपने डिनोट करते हैं h डैश। ठीक है, तो ये कुछ एक साइन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि बिंब की दूरी किससे लेते हैं, प्रतिबिंब की किससे लेते हैं, फोकस दूरी क्या होती है और वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, तो ये अपना प्रॉपर है साइन कन्वेंशन लॉ या चिन्ह परिपाटी का नियम। ठीक है, अब अपने एक डेरिवेशन करते हैं। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, तो इसके लिए अपने कोई भी दर्पण लेते हैं, जैसे अवतल दर्पण है आपके पास। ये अवतल दर्पण ले लिया हमने, ये इसकी मुख्य एक्सिस है। ये इसका ध्रुव है, ये इसका फोकस बिंदु है, और ये आपका क्या है? वक्रता केंद्र। ठीक है, तो आपको किसमें संबंध बताना है? ये ध्रुव से ली गई दूरी, फोकस दूरी, और यहाँ से वक्रता त्रिज्या r, इन दोनों में रिलेशन जी r और f में रिलेशन बताना है। इससे पहले आपको बता भी चुका मैं कि ये दोनों दूरियां बराबर होते हैं, तो वही आपको प्रूफ करना। मैंने आपको बताया था आगे प्रूफ करेंगे इसको कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसको प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, r और f में रिलेशन बताना। तो इसको कैसे बताएंगे? मान लो कोई प्रकाशीय किरण अनंत से आ रही है कि ये मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, हम जानते हैं जब प्रकाशीय किरण अनंत से आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो वो कहाँ से पास होती है? फोकस बिंदु से गुजरेगी। कहाँ से गुजरती है वो? फोकस बिंदु से गुजरती है। ठीक है, अब आपको यहाँ प्रकाश के परावर्तन का नियम आपको फॉलो करवाना। प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो आप जानते हो प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है? आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है, और क्या होता है? अभिलंब होता है। तो यहाँ आपतित किरण तो है, अभिलंब भी है, तो है क्या नहीं? सॉरी, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है क्या नहीं? इसमें अभिलंब नहीं है, तो अभिलंब खींचना पड़ेगा आप प्रकाश के परावर्तन को फॉलो करवाने के लिए। जैसे मान लो ये प्रकाशीय किरण कहाँ आपतित होती है, इसको नाम दे दो आप कोई भी, क्यों बिंदु पर आपतित हुई है। ठीक है, या इसको आप ए बी सी दे दो इसको। ठीक है, सी तो है, ए बी दे दो इसको, इसकी जरूरत नहीं है अपने। तब आपको क्या करना है? इस बी बिंदु पर ये आपतित हुई है दर्पण पर, तो यहाँ पर आपको एक क्या चाहिए? अभिलंब चाहिए। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई गोलियां दर्पण पर आप किसी बिंदु पर अभिलंब खींचते हो तो वो हमेशा कहाँ से पास होता है? वक्रता केंद्र से। ठीक है, तो यहाँ से वक्रता केंद्र से गुजरता हुआ इस बिंदु पर क्या खींच दोगे? एक आप अभिलंब खींच दोगे। ये क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। ठीक है, अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है
कि अभिलंब के साथ आपतित किरण द्वारा बनने वाला आपतन कोण और परावर्तन कोण अभिलंब के साथ जो बनता है वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। तो परावर्तन के नियम से एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इतनी बात समझाइए आप। ठीक है, अब आपको ये त्रिभुज देखना, ये वाला ट्रायंगल देखो, कौन सा त्रिभुज, कौन सा है, BCF। इसमें देखोगे सबसे पहले आप ये देखो, जैसे ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल जो है वो कौन से एंगल हैं, कौन सा कोण है। जैसे आपको बताया हुआ है जेड की शेप में जो कोण होते हैं वो कौन से होते हैं, एकांतर कोण। मैंने आपको बताया था ये चैप्टर करने से पहले आपको ज्योमेट्री के जितने फॉर्मूले हैं वो ध्यान में रखना है, तो सारे फॉर्मूले आप ध्यान में रखोगे। तो जैसे आप जानते हो जेड की शेप में जो कोण होते हैं वो एकांतर कोण होते हैं और दोनों क्या होते हैं, बराबर। अगर ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा। अगर ये एंगल आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा। तो आप कह सकते हो कि कोण ABF बराबर है किसके, ABC किसके बराबर है, BCF के। कितना है, एंगल आई। इसके बाद आप अब इस त्रिभुज में देखो BCF में, त्रिभुज BCF में, BCF में देखो ये तो एंगल आई है और ये एंगल क्या है, आर है। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। अब आपको पता है कि परावर्तन के नियम से क्या है, आई एंगल किसके बराबर है, आर के। तो ये वाला आई इस आर के क्या होगा, बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो कि कोण B बराबर हो जाएगा कोण C के, किससे, परावर्तन के नियम से। ठीक है, परावर्तन के नियम से तो यहां पर अपन लिख चुके हैं, चित्र से लिख दो आप। ठीक है, कोण B किसके बराबर होगा, कोण C के बराबर होगा। तो आपके पास ये कौन सा त्रिभुज आ जाएगा, ऐसा त्रिभुज जिसके कोई दो कोण बराबर होते हैं, कौन सा त्रिभुज होता है। या आप ये कहो कि ऐसा त्रिभुज जिसके कोई दो कोण बराबर होते हैं, उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर कोण B कोण C के बराबर है तो BF जो है वो बराबर हो जाए किसके, CF के। ठीक है, आता है त्रिभुज BCF कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज BCF कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपके पास ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। अब आपको एक अजम्पशन लेके चलना है, ये मान के चलना है, माना B बिंदु P के अति निकट है, अति निकट है, यानी कि B क्या है, P ही है। जो B बिंदु अपने डायग्राम शो करने के लिए थोड़ा ये ज़्यादा दूर बनाया है, लेकिन B बिंदु को P बिंदु को बहुत ही निकट माना गया। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो जो BF है वो किसके बराबर होगी, FP के बराबर होगी। अतः BF है वो बराबर होगी किसके, FP के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, FP के, क्योंकि जो B बिंदु है वो लगभग यहाँ मान के चलते हैं बहुत ही निकट है इसके P के ध्रुव के। तो ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगी, FP के बराबर हो जाएगी। इतनी बात समझाइए आपको। इसके बाद देखो, जैसे आपके पास ये डिस्टेंस है तो आप ये इसके बराबर लिख सकते हो, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से देखो आप CP बराबर CP बराबर, इसको क्या लिख सकते हो आप, CF प्लस FP, CF प्लस FP। CP जो डिस्टेंस है ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, साइन कन्वेंशन लॉ से देखो आप, CP
P से मापना स्टार्ट करते हो आप, P से C तक जाना आप, तो आपतित किरण की क्या है, विपरीत दिशा में है तो काय की होगी, माइनस का R लिख दोगे। तो ये वक्रता त्रिज्या है, माइनस का क्या लिख दोगे, R लिख दोगे। अब देखो आप CF की जगह आप क्या रख सकते हो, CF की जगह आप क्या रख सकते हो, BF, क्या रख सकते हो, BF। CF समीकरण 2 से बाय 2, CF किसके बराबर हो जाएगा, BF के प्लस FP माइनस का R बराबर में BF किसके बराबर रखते हो, समीकरण 3 से आप FP के, समीकरण 3 से, तो इसकी जगह FP प्लस FP माइनस का R, FP और FP कितना हो जाएगा, 2FP। ठीक है, इसको एक बार CP रख लो आप, लास्ट में दोनों की वैल्यू रख देंगे अपने, CP रख लो इसको, CP। अब देखो आप, अब वैल्यू रख देते हैं अपन। अब CP कितना है, वक्रता त्रिज्या R है, किसकी है, माइनस की R। 2FP क्या है, फोकस दूरी है, इधर माप रहे हो आप, माइनस का F। ठीक है, तो R इज इक्वल टू माइनस R इज इक्वल टू माइनस 2F, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। या आप यहाँ से F निकालना चाहो तो क्या आ जाएगी, R बटा में 2। तो ये F और R में रिलेशन हो जाएगा कि जो फोकस दूरी होती है ये वक्रता त्रिज्या इसकी क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, तो यही बात अपने पहले करके आ चुके हैं पीछे कि जो वक्रता त्रिज्या, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। अगर मान लो वक्रता त्रिज्या आपको दे दी जाए 10 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितनी होगी, F बराबर, फॉर्मूला लगाओगे 10 बटा में 2, यानी कि कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये था अपने फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करेंगे दर्पण सूत्र। प्रकाश के परावर्तन का लास्ट टॉपिक बचा अपने पास, दर्पण सूत्र। इसके बाद परावर्तन खत्म हो जाएगा और प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।